दोस्तों आज एक मैं इंटरेस्टिंग सा एक बात बताने वाला हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें अपमान कर जाता है जबकि हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ऐसा क्यों होता है? हम सोच सोच के हम लोग अपना मतलब कि कहीं पे हमें कोई जवाब ही नहीं मिलता इसका। अक्सर हम सब के जीवन में कोई ना कोई ऐसा स्थिति या परिस्थिति आया होगा आप सबके जीवन में जब आप अपमानित महसूस करते हो या कोई आपको गलत व्यवहार करके चला जाता है जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अचानक कहीं से आकर आपको इंसल्ट करके चला जाता है। ऐसा परिस्थिति बन जाता है। तो वो परिस्थिति कैसे आ जाता है, ये सोचने वाली बात है। देखिए दोस्तों, ये हमें मानना ही पड़ेगा कि एक्शन रिएक्शन जो हम कहते हैं वही वापस आता है। ये ब्रह्मांड का एक नियम है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से सोचें, कहीं ना कहीं इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमारे इससे पहले कई जन्म हमारा हो चुका है, ठीक है, कई लाइफ हम जी चुके हैं। तो किसी जन्म में हमने किसी का कुछ अपमानित किया था होगा। तो हम जो वाणी बोलते हैं तो वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए आप कहते हैं कि वाणी का हमें अपना वाणी में ध्यान रखना चाहिए और सामने वाले को किसी को हमें जानबूझकर हर्ट नहीं करना है। जैसे ही हमने अगर वो एक बिहेवियर हमारा अगर एग्रेसिव टाइप का रहता है तो ब्रह्मांड हमें वैसा ही परिस्थिति क्रिएट कर देता है और वैसे ही परिस्थिति आपके सामने रख दिया जाता है जहाँ पे आप अपमानित होते हो। जैसे आपने किसी का किया हो, आप अपमानित हो जाते हो, कोई आपको अपमान करके चला जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत आसान सा चीज़ है कि इस चीज़ से बचने का हर चीज़ का एक सोल्यूशन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बस कि आपने ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा हो गया, होना ही है। हर चीज़ का एक पहलू है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, ठीक है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान, इसमें आप डिप्रेस नहीं होना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, कुछ गलत किया होगा तो मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है। हर एक परिस्थिति से हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ओम का कितना महत्व है वो देख लीजिएगा। जब भी परिस्थिति में आपको लगता है कि आप कहीं फंसते हो तो ओम का वाणी से आप कैसे आप बाहर निकाल सकते हो, मेरा पिछले वाले वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करके रखा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा फॉर योर रेफरेंस, राइट। अभी क्या है कि हमें कैसे ऐसा परिस्थिति से हमें बचना है कि कोई हमें इंसल्ट ना करे और हम बढ़िया से और हमें मान सम्मान मिले। हमें अपना अप्रोच चेंज कर देना चाहिए। हम अगर रोज़ एग्रेसिव हो रखे हैं डे टू डे बेसिस में, हम भले ही अगला वाला इंसान गलत हो, हम सही हो, और हम इसीलिए हम उन पे हम चिल्ला रहे हैं या हम गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो वही चीज़ ब्रह्मांड को सुनाई देता है या ब्रह्मांड उस चीज़ को आपके सामने खड़ा कर देगा। कुछ दिन बाद सेम परिस्थिति में आप आ जाओगे और पूरा उल्टा हो जाएगा, रोल चेंज। कोई सामने वाला आपको सुना रहा है, आपसे गलती हुआ और सामने वाला आपसे सुना रहा है, और गलती कुछ हो जाती है, कुछ छोटी मोटी गलती जो जाने अनजाने में, तो आपको सुनना पड़ता है। तो आप अगर अपना अप्रोच सही करें, अच्छा हो बुरा हो, सही हो गलत हो, कुछ भी हो, आप अपना वाणी को अगर आप बढ़िया से बात करें सामने वाले से, तो सामने वाले भी आपको उतना ही मान सम्मान देगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं आएगा। मन में तो आता है, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। आप ये करके देखो, आपको खुद ब खुद आपको वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। एलोपैथिक दवा भी अब डॉक्टर देते हैं, तो क्या एक दिन पे तो दवा काम नहीं करेगा, कुछ टाइम तो लगता है ना। तो वैसे ये भी एक दवा है। तो इस दवा को कुछ टाइम अपने बॉडी में रिएक्शन होने दीजिए, तो फिर उसका फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। और ये मैं गारंटी के दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट आपको चेंज नज़र आएगा, 100% आएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
जब भी आप देखो कि वो चेंजेस आया तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।